और अब वो वायरल खबर आपको बताते हैं जिसका संबंध आपसे भी है, हमसे भी है, या कहें जिनका अकाउंट है बैंक में, उन सबके लिए यह खबर मायने रखती है। लिहाजा इसका फैक्ट चेक जरूरी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी सरकारी बैंक का निजीकरण करने जा रही है। वायरल पोस्ट की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी सरकारी बैंक का निजीकरण करने जा रही है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सभी सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के अपने बजट भाषण में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। इस पर काफी बहस हुई। हालांकि इस तरह के कदम से फायदे और नुकसान पर चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। अब वायरल दावों में कितनी सच्चाई है, हमारी फैक्ट चेक की टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। दरअसल कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी दावे के साथ वायरल पोस्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में आईडीबीआई बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 पीएसयू बैंक को शॉर्टलिस्ट भी किया। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना पक्ष पहले ही साफ कर चुकी है। अब वायरल पोस्ट में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले कीवर्ड सर्च का सहारा लिया, जिसके बाद हमें 12 जुलाई 2022 को प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि नीति आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि सभी राष्ट्रीय बैंक का निजीकरण कर देना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रदर्शन काफी बेहतर है, इसीलिए इसे सरकारी नियंत्रण में ही रहना चाहिए। आगे की पड़ताल में हमें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया का बयान भी मिला, जिन्होंने सरकारी बैंकों की निजीकरण करने की सिफारिश की। अब हमने आगे की पड़ताल में वायरल हो रहे पोस्ट के सोर्स वाले वेबसाइट की खबर को खंगाला। पड़ताल के दौरान इस वेबसाइट पर इस खबर को लेकर की हेडलाइन दी गई है कि 2022 में सरकार 2 बैंकों का निजीकरण करेगी। इस खबर में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया की सिफारिश का भी जिक्र किया गया है। साथ ही पड़ताल के दौरान हमें 2 अगस्त की एक और रिपोर्ट मिली, जिसके अनुसार मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से राज्यसभा को ये बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए इंतजार करना होगा और वर्तमान सत्र के लिए विधेयक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जाहिर है वायरल पोस्ट में जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं। सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी बैंकों का निजीकरण का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। हालांकि आर्थिक मामलों के जानकारों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण करने की सलाह जरूर दी है। फिलहाल ये सिफारिश कागजों पर ही है। अपर्थ बासु के साथ टीम फैक्ट चेक, कुछ